प्यार एक ऐसी चीज जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आजकल यूथ्स को देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर कोई प्यार ही कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो 2021 में 1500 यूथ बस इसलिए सुसाइड कर रहे थे क्योंकि उनको उनका प्यार नहीं मिला। लेकिन जिस चीज के लिए लोग अपनी जान गंवा रहे हैं प्यार प्यार कहकर, क्या वो सच में प्यार है? हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रीतम एंड स्वागत है आपका यूथ बेटरमेंट पे। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं लव के बारे में। अपने बहुत आशिक को ये बात कहते हुए सुना होगा, यार मैं तो अपने बंदे से बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मैं अपने बंदे से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन क्या वो सच में प्यार करते हैं? आइए जानते हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस जो भी मुझे देख रही है उनमें से कितने सिंगल्स है और कितने कमिटेड है। मैं एक सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अभी कमिटेड है, यानी कि डेट कर रहे हैं, प्यार करते हो ना अपने वाले से। तो एक बात बताओ, प्यार होता क्या है? मुझे पता है अगर मैं ये सवाल सामने से पूछूंगा ना तो मैक्सिमम लोग जवाब दे ही नहीं पाएंगे कि प्यार होता क्या। उनको पता ही नहीं है प्यार क्या, वो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। एक बात बहुत ज्यादा कही जाती है एंड बड़े लोग तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। लेकिन जो डेट करता है ना उनको लगता है कि नहीं, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तो मेरा अपना है। वो मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत हद तक सही है। जो सवाल मैंने पूछा था कि प्यार होता क्या है, चलो मैं उसका एक आंसर दे देता हूं। देखो, अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो प्यार वो चीज है, अगर तुमको हो जाए ना तो तुम जिस इंसान से प्यार करते हो तुम उसके लिए अपनी खुशियां त्यागने को तैयार हो। अभी सबको लग रहा होगा कि आसान है, मैं तो करता ही हूँ प्यार, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं, अब मैं बस एक बात कहूंगा और तुम समझ जाओगे कि प्यार नहीं है। बहुत लोग तो अभी से वीडियो छोड़ के चले जाएंगे ये बात सुन के। अभी इमेजिन करो, तुम्हारी बंदी किसी और लड़के से बात कर रही है, लेकिन वो खुश है, पर किसी और लड़के के साथ। जलन होगी ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, उसके साथ झगड़ा करोगे कि कैसी हिम्मत हुई, तूने और लड़के से बात कर ली, आज के बाद किसी भी लड़के से बात मत करियो। या फिर अगर आपको आपकी बंदी के इंस्टा पर कोई लड़का दिख जाए, आप तुरंत उसको ब्लॉक कर देते हो ये कहकर कि कोई लड़का नहीं दिखना चाहिए, विदाउट इवन थिंकिंग कि वो इस बात से खुश है या नहीं। इवन कि तुमको दिख रहा है कि तुम्हारी बंदी उस लड़के से अगर बात कर रही है, वो हंस रही है, वो खुश है, लेकिन फिर भी यू डिडंट केयर अबाउट हर हैप्पीनेस। तो क्या ये सच में प्यार है? नहीं। आसान शब्दों में कहा जाए तो उसको मोह कहते हैं। देखो, बेसिकली मोह और प्यार में ये डिफरेंस है कि अगर मोह हो ना तुमको, तो तुम्हारे मन में बेसिकली ये बात रहेगी कि मैं अपनी खुशी के लिए उसको जाने नहीं दूंगा, उसको मैं अपने पास ही रखूंगा, डजंट मैटर वो खुश है या नहीं। लेकिन अगर तुमको प्यार है तो तुम कहोगे वो खुश रहनी चाहिए, मेरे साथ हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो खुश है तो मैं खुश हूं। I am ready to sacrifice my happiness. You should be ready to sacrifice all your happiness just because of that one person you love. And इसी को प्यार कहते हैं। तुम अपनी मम्मी से पूछो, अपने पापा से पूछो कि प्यार क्या होता है। प्यार वो होता है ना जो वो तुमसे करते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, उसको कहते हैं प्यार। बचपन में तुम जब खेलने जाया करते थे तब उन्होंने कभी ऐसा बोला कि नहीं उनके साथ मत मिलियो, तू हमारे साथ रहे, हमारे साथ खेल, उनके साथ मत खेल? ऐसा नहीं हुआ ना कभी? अगर तुमको उनके साथ अच्छा लग रहा है देन वो तुम्हें खेलने जाने देंगे, बट वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम सेफ हो। ये ऐसा नहीं करेंगे कि खेलने मत जा, जो तुम कर रहे हो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ कि किसी और लड़के से बात मत कर, एंड तुमको लगता है कि तुम प्यार कर रहे हो, बिल्कुल गलत। अब मेरी इन बातों को सुनकर बहुत सारे लोग अभी से वीडियो छोड़ के चले गए होंगे एंड गुस्से में अभी लाल होंगे कि क्या बक रहा है साला गवार। लेकिन अगर तुम मैच्योर हो तो तुम्हें पता होगा कि अभी तक मैंने जो भी बात कही है सभी मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात कही है एंड लॉजिक में रह के बात करी है। एक तो आजकल ना लोग रिलेशनशिप्स को इतना कैजुअली ले रहे हैं कि अगर कोई डेट कर रहा है, हाँ आई एम इन ए रिलेशनशिप, ब्रो दैट इज नॉट ए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक बहुत प्योर वर्ड है। तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी मम्मी के साथ है तुम्हारा रिलेशनशिप। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं होता, वो तो आजकल के जेन ज़ी लोगों ने बनाया है। अगर प्यार का कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है ना तो वो शादी होती है, कोई ऐसा डेट वेट नहीं होता। हाँ वो अलग बात है कि हाँ डेट करना चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता। आजकल लोग फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे, लड़कियां कहती है कि नहीं कोई और लड़का मुझे छू नहीं सकता, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो छू सकता है, कोई और छुएगा तो पाप लगेगा, या ब्ला ब्ला, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे दाग लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होता है ना। लेकिन उन बहनों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी कुछ करते हो ना फिजिकली कुछ, तो
उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा जितना उस वक्त पड़ता जब आप कोई और लड़के के साथ करते, बिकॉज ही इज़ नॉट योर हस्बैंड। एंड एक और बात, ये जो फिजिकल रिलेशनशिप की जो परमिशन और बाउंड्रीज जो होती है वो सिर्फ पति और पत्नी के बीच ही रहता है। नहीं तो अगर ये रिलेशनशिप ही होता, अगर ट्रू रिलेशनशिप होता तो ब्रेकअप नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तुम एक बात समझो, तुम्हारी मम्मी के साथ, तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारा झगड़ा होता है ना, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला कि नहीं ब्रेकअप ब्रेकअप खत्म, मैं तेरे को नहीं पहचानती या मैं तेरे को नहीं पहचानता, ऐसा नहीं हुआ ना? अगर तुम्हारे इमेजिन करो ऐसा हुआ, तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि बेटा यू डिजर्व बेटर, मैं जा रही हूँ, एंड वो इस उम्मीद में छोड़ के चले गए कि तुम्हें कोई और बेटर मम्मी मिल जाएगी। कोई सेंस नहीं बनता ना, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा ही बेटा है, ठीक है, मेरे साथ उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, मेरे से ज्यादा प्यार उसको और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आजकल जो बंदियां होती है ना, बोलते हैं कि नहीं यू डिजर्व बेटर, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। अगर अच्छा कैसे डिजर्व बेटर मतलब क्या? कोई और ज्यादा प्यार करने वाले मिल जाएगी, इसका मतलब क्या? तुमने कभी उसको प्यार करा ही नहीं इतना, इसलिए तुम इतना कॉन्फिडेंट हो कि हाँ कोई और बेटर मिल जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि डिवोर्स भी तो होता है पति पत्नी के बीच, तो ब्रेकअप में क्या प्रॉब्लम है? बट डिवोर्स एक लीगल चीज है, वो हो रहा है कानूनी तौर पे। अगर कोई पति और पत्नी डिवोर्स के लिए जाते भी है ना, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, या लाइक कुछ सिमिलर ऐसा ही होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 6 महीना का होता है या कुछ, लेकिन ऐसे कुछ टाइम दिया जाता है बहुत बड़ा, ताकि उनका डिसीजन आगे जाके चेंज हो जाए, कि वो बात करके अपना सुलझा ले जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना। और ऐसा भी नहीं होता कि 2 महीने तक शादी का रिश्ता चला और 2 महीने बाद फिर डिवोर्स, ऐसा नहीं होता जैसा आजकल रिलेशनशिप में हो रहा है कि हाँ बाबू छोड़ा 2 दिन हुआ है, फिर तीसरे दिन पे झगड़ा, चौथे दिन पे ब्रेकअप। ऐसा डिवोर्स में नहीं होता ना। और सही बात तो यह है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसलिए हो क्योंकि तुमको उसके साथ बात करने में अच्छा लगता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन बात यह है कि इससे तुम्हें खुशी मिल रही है, यू डोंट इवन केयर कि अगर मैं उससे बात करता तो उसको खुशी मिल रही है कि नहीं। एंड ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, याद रखना, कुछ कुछ है बंदे जो मैच्योर है, वो सच में प्यार करते हैं, उनको प्यार का मतलब पता है। लेकिन कुछ ऐसे होता है ना जो मतलब बोलते रहते हैं कि हाँ आई लव यू, लेकिन उनको प्यार का मतलब ही नहीं पता होता है। अगर बंदी ये बोल दे ना कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, कुछ कुछ तो केसेस ऐसे होते हैं कि बंदा अपनी बंदी पे एसिड मार देता है, इसलिए क्योंकि उसने मेरे को छोड़ दिया, उसने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं दी। भाई अगर तू उससे प्यार करता ना, तो तू उसकी खुशियों की चिंता करता कि वो खुश रहनी चाहिए मेरे साथ या मेरे बगैर, तूने उसको मार ही दिया। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी एंड उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन फिर वो बंदी इतनी टॉक्सिक हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई, उस पर ट्रस्ट भी नहीं करती थी। एंड रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन वो बंदी उस पर ट्रस्ट भी नहीं करती थी एंड उनके बीच इतना झगड़ा होता था। फिर मेरा जो दोस्त है वो हो गया बहुत ही ज्यादा परेशान एंड वो इतना तो समझ गया था कि ये बंदी उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि अगर प्यार करती ना तो इतना परेशान नहीं करती कि तुम किसी और लड़की से बात करते हो, तुम्हारा कोई और चक्कर चल रहा है, तुम लड़की बाज हो, ये वो बहुत कुछ बोला, तो प्यार में इतना कुछ नहीं होता। तो उस बंदे को लगा अगर बंदी प्यार करती तो ये सब ना बोलती। देन ही डिसाइडेड टू कट ऑफ एंड वो धीरे धीरे वो उसने फिर ऐसा भी नहीं कि मतलब थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ, नहीं, उसने मैच्योरिटी दिखाई एंड धीरे धीरे कट ऑफ करा एंड आगे जाके हो गया उनको ब्रेकअप। अब बंदी को आया गुस्सा, उसने दे दी बद्दुआ कि तेरे को कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता ना, ठीक है, कभी कोई तेरे को सच्चा प्यार करेगी नहीं क्योंकि तूने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं समझी। तो दीदी प्यार था कहाँ जहाँ पर आपने उसको बद्दुआ दे दी? ये है प्यार जहाँ पर आपको खुशियों की चिंता ही नहीं कर रही, आपको बस ये कि उसने मेरी खुशी की वैल्यू नहीं कर रही तो उसको खुश रहने का अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, तो ये प्यार नहीं है। तू अभी जाओ अपनी मम्मी से कुछ भी करके झगड़ा करो, वो रात को फिर तुम्हें खाने को बुलाएगी। क्यों? बिकॉज शी लव्स यू एंड शी केयर्स अबाउट यू। तो बंद करो आज के बाद ये कहना कि आई लव माई गर्लफ्रेंड एंड आई लव माई बॉयफ्रेंड एंड आई लव यू बाबू सोना, जो भी करते हो ना तुम, टोना मोना चोना जो भी करते हो, ठीक है, ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हें प्यार एंड मोह के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। ट्रस्ट में आजकल जितने भी रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं ना, सबके पीछे एक स्वार्थ छुपा होता है। तो आई होप नाउ यू हैव गॉट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्यार एंड मोह। इंग्लिश में कहे तो लव एंड अटैचमेंट या अफेक्शन, जो भी कह लो। तो यही थी हमारे चैनल की पहली वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है जहाँ पर मैं यूथ की हेल्प करूंगा उनके बेटरमेंट को लेकर, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट दिस न्यू चैनल। बाय बाय।